Hello students, in this experiment we have to draw graph of a quadratic polynomial and observe various things like the shape of the curve when coefficient of x square is positive, the shape of the curve when coefficient of x square is negative, number of zeros, कितने zeros हो सकते हैं किसी भी quadratic polynomial का, ठीक है. मटेरियल्स रिक्वायर्ड है ना, कार्डबोर्ड, ग्राफ पेपर, रूलर, पेंसिल, इरेजर, पेन, एडहेसिव, ठीक है. ओके तो हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना. यू विल मस्ट नो दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना. तो हमें किस चीज़ के बारे में देखना है, अब ध्यान से देखेंगे. शेप ऑफ द कर्व व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कौन सा है, ए. तो हमें ए के बारे में ए के साइन पे हमें चेक करना है कि अगर ए पॉजिटिव होता है तो फिर कर्व कैसा बन रहा है, ए निगेटिव होता है तो फिर कर्व का कैसा शेप हो रहा है ना. और फिर हमारे पास तीसरे में देखना है कि मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, ठीक है ना. तो टेक अ कार्डबोर्ड ऑफ कन्वीनियंट साइज एंड पेस्ट अ ग्राफ पेपर ऑन इट, कंसीडर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स, ठीक है. पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. टू केसेस अराइज. कौन से केसेस हो सकते हैं. पहला केस ये हो सकता है, पहला केस हो सकता है कि ए इज ग्रेटर देन जीरो, और दूसरा केस हो सकता है ए इज लेस देन जीरो, ठीक है. उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा एफ एक्स, है ना. जो भी आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अज्यूम करोगे उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे लाई करने वाले कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स. प्लॉट दिस ऑर्डर्ड पेयर इन द कार्टेशियन प्लेन. ग्राफ पेपर पे उन पॉइंट्स को प्लॉट करना है. ज्वाइन द प्लॉटेड पॉइंट्स बाय फ्री हैंड कर्व, और उसको फ्री हैंड से उन जो भी पॉइंट्स आप प्लॉट करोगे उनको ज्वाइन करना है और फिर देखना है, एनालाइज करना है फिगर के बारे में, ठीक है जी. तो चलिए लेट्स से कि मैं पहला वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मैं लेता हूँ, फर्स्ट वन लेता हूँ मैं. एफ एक्स इज इक्वल्स टू लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस वन ले लिया. कंपेयरिंग दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आई कैन से दैट ए इज वन, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ए इज वन, बी इज जीरो एंड सी इज वन, ठीक है. तो a is 1 here, so the coefficient of x square is positive here, so a is greater than 0. अब इस केस में हम देखेंगे और प्लॉट करेंगे कैसे कैसे पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है. तो x की यहाँ पे था ना कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, है ना, ऑर्डर्ड पॉइंट्स लेने, ऑर्डर्ड पेयर लेना है हमें, तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं हमें, ठीक है. तो अब मैं क्या करूँगा, एक बार क्या करो, एक बार आप x को 0 ले लो. अब आप x को 0 लोगे तो एफ एक्स क्या आने वाला है, दिख रहा है, 1 आने वाला है. तो एफ एक्स विल बी 1, एफ एक्स विल बी 1. तो पॉइंट जो होगा हमारे पास, पॉज कर दीजिए, पॉइंट जो होगा हमारे पास वो क्या आएगा, 0,1 आएगा पॉइंट, ठीक है. फिर आप क्या करो, आप एक बार x को आप 1 ले लो, तो आपके पास एफ एक्स क्या आ जाएगा, दिख रहा है, x को 1 पुट करो यहाँ पे, एफ एक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना. तो पॉइंट क्या होगा, 1,2. एक बार आप x को -1 ले लो, तो अगेन आपके पास एफ एक्स क्या होने वाला है, -1 लो या 1 लो फर्क नहीं पड़ेगा, एफ एक्स आपके पास 2 आने वाला है. तो जो पॉइंट आपके पास आएगा वो क्या आएगा, -1,2. फिर आप x को एक बार 2 ले लो, तो अब अगर आप x को 2 लेते हो तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, है ना. तो इस केस में जो हमारे पास पॉइंट आने वाला है वो 2,5 आ जाएगा. फिर आप x को -2 ले लो. इन दिस केस ऑल्सो वैल्यू ऑफ एफ एक्स विल कम्स आउट एज 5. देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द कंसर्न पॉइंट विल बी -2,5. मैंने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एज्यूम किया, है ना, जिसका a पॉजिटिव है, बेसिकली यहाँ पर a 1 है ना. और मैंने क्या किया कि ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उस पर मैंने 5 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख लिए. ये सारे पॉइंट्स जो हैं XY प्लेन में इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करेंगे, ठीक है. तो लेट मी ड्रॉ दैट ग्राफ. I have this graph paper.
I have this graph paper. Let me locate the points. First point is 0, 1. 0, 1. This will be the point. Second point will be 1, 2. So this is x coordinate 1 और y coordinate पे 2. ये वाला point आएगा कहीं ना कहीं. Third point is -1, 2. -1 is this, x coordinate -1, y coordinate is 2. -1, 2. This will be the point. Next is 2, 5. 2, 5. This will be our point. And the next is -2, 5. -2, 5. This will be our point. I have 5 points है ना, 1, 2, 3, 4, 5. क्या करना है? Let me join all these 5 points using free hand. फ्री हैंड से अगर आप इन 5 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको नजर आ रहा है? एक पैराबोला मिल गया हमें क्या मिला है? एक पैराबोला मिला है, ठीक है ना? अच्छा, इस पैराबोला का जो कैसा है, ओपनिंग अपवर्ड है अगर आप ध्यान से देखो तो, है ना? ये ऊपर की ओर खुल रहा है ना, और ये कब आया है हमारे पास? जब a की वैल्यू 1 है, या फिर यूं कहें, है ना, इस लैंग्वेज में अगर बात करें, ये जो 3 हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं, अगर इस लैंग्वेज में बात करूं तो a इज ग्रेटर देन 0. तो व्हेन a इज पॉजिटिव, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन a इज पॉजिटिव, दैट इज a इज ग्रेटर देन 0, देन पैराबोला इज ओपनिंग अपवर्ड. When a is greater than 0, I can say that parabola is opening upward. Parabola is opening upward. ये कब है? जब a पॉजिटिव है. And what is a? What is a? A is coefficient of x square in equation of any quadratic polynomial. In equation of any quadratic polynomial, standard quadratic polynomial, ax square plus bx plus c. ठीक है. अच्छा, ये तो ठीक है, ये तो हमारे पास एक ठीक है, ये हो गया हमारे पास. नेक्स्ट इज, है ना, यहाँ पे लिखा था ना, 2 केसेस अराइज. वन इज a ग्रेटर देन 0 एंड अनदर इज a लेस देन 0. तो आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ a ग्रेटर देन 0 वेयर a इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पर a 1 था. लेट मी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a विल बी लेस देन 0. So the next quadratic equation I'll take is fx is equals to minus of x square plus 1. Now comparing this quadratic equation with standard quadratic polynomial ax square plus bx plus c, I can say that a is equals to -1, b is equals to 0 and c is equals to 1 here. अब यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? अगर मैं इसके लैंग्वेज में बात करूँ, द शेप ऑफ ए कर्व व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, तो a इज लेस देन 0. a इज लेस देन 0. इस केस में हम देखेंगे कैसा हमारे पास पैराबोला आने वाला है. तो व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई विल डू, find the ordered pairs x comma fx for different values of x. Again, for different values of x, I'll calculate the value of fx and the coordinates of 5 points I'll get, and then I'll plot those points on the graph paper and join them using freehand. So let's see. First of all, x को again let me put x is equal to 0, then fx will comes out as 1. तो पॉइंट क्या निकल के आ गया आपके पास? 0, 1 निकल के आ गया. लेट मी टेक x इज इक्वल्स टू 1, देन fx क्या निकल के आ गया? 0. पॉइंट विल बी 1, 0. लेट मी टेक x इज इक्वल्स टू -1, अगेन fx क्या निकल के आ गया? 0. पॉइंट विल बी -1, 0. अगेन x इज इक्वल्स टू 2 ले लो, तो fx हमारे पास क्या निकल के आ गया? -2 का स्क्वायर -4 + 1. fx की वैल्यू आ गई -3. पॉइंट विल बी 2, -3. x की वैल्यू -2. fx विल बी अगेन -3, तो पॉइंट विल बी -2, -3. सो आई हैव दिस 5 पॉइंट्स. लेट मी प्लॉट all these 5 points on another graph. Here I have another graph. Let me plot these 5 points.
first point is 0,1. This is our first point 0,1. Second point is 1,0. This is 1,0. Third point is -1,0. This is -1,0. Fourth point is 2,3. Sorry, 2, -3 is here. 2, 3. 2, -3 is here. Fifth point is -2, -3. -2, -3. I think it will be here. Yes, it will be here. So I have 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Let me join them using freehand. Again we are getting shape of a parabola, but this time opposite to the previous one we are getting parabola opening downward. So this is parabola opening in downward direction. और ये कब हो रहा है? When coefficient of x square is -1, है ना? Or I can say that when a is less than 0. This is more precise. So I can say that in any standard quadratic polynomial ax square plus bx plus c, if the coefficient of x square, that is a, if the coefficient of x square, that is this a, if this a is positive, then the graph of the then if we will draw the graph of parabola, and if we will sketch the parabola, it will be parabola opening in upward direction. And if this coefficient of x square is negative, then graph of the parabola, or I can say that shape of parabola के बारे में हम comment ये कर सकते हैं that it will be opening in downward direction. Fine. Now moving onwards, opening downward direction, here it is. Moving onwards, we have to see the third point, that is number of zeros in of any quadratic polynomial. So number of zeros के बारे में हमने बात तो नहीं किया है, but जो भी हमने दो ग्राफ ड्रॉ किया है उसके बारे में एक थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं. ये जो हमारे पास पैराबोला हमने ड्रॉ किया है, इस केस में नंबर ऑफ जीरोज आपको नजर आ रहा होगा, नहीं है. इस केस में हम क्या बोलेंगे? नो रियल रूट्स. नो रियल रूट्स. क्यों नहीं है? बिकॉज जो हमारे पास ग्राफ आया पैराबोला का, वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है. ठीक है. इन सेकेंड केस में आपको क्या नजर आ रहा है कि जो ग्राफ है हमारे पास पैराबोला का, ये एक्स एक्सिस को दो जगहों पे इंटरसेक्ट कर रहा है, at x is equals to 1 and at x is equals to -1. So this quadratic polynomial have two zeros, or I can say that two real roots. Rather I can say that two real and distinct roots. So here we will have two real and distinct roots. Two real and distinct roots. So here no real roots, here two real and distinct real roots. ऐसा भी केस हो सकता है क्या कि दो रियल रूट हों और वो एक और लेकिन केवल एक ही रूट, वो दोनों इक्वल रूट्स हों, बेसिकली रूट्स दो ही हों और वो दोनों रूट इक्वल हो जाएं? यस, दैट केस इज ऑल्सो पॉसिबल. है ना. अगर ये पैराबोला एक्स एक्सिस को जस्ट टच करता हुआ निकल जाए, है ना, नीचे की ओर या ऊपर की ओर फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट टच करता हुआ निकल जाए, उस केस में आई विल से कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विल हैव टू रियल रूट्स but they are equal, rather two equal real roots. Okay, let me take another example. fx is equals to, सही है, x square minus 2x plus 1. Comparing to the standard quadratic polynomial, I can say that a is equals to 1, b is equals to -2, c is equals to 1. So here a is equals to 1. So one thing I can surely say about this parabola, about the graph of this quadratic equation is it will be opening upward. क्योंकि a is 1, so a is greater than 0, तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड तो आएगा. ये तो मैं पहले से ही बोल सकता हूँ, क्योंकि a is greater than 0, इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग अपवर्ड आएगा. ओपनिंग अपवर्ड आएगा. हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे,
कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, x को 0 ले लो, एफ एक्स आपके पास 1 आ जाएगा, तो पॉइंट हो जाएगा 0,1। एक बार आप x को 1 ले लो तो एफ एक्स आपके पास 0 आ जाएगा, तो पॉइंट हो जाएगा 1,0। x को 2 लो, एफ एक्स आएगा 1, सो पॉइंट विल बी 2,1। x को आप -1 ले लो तो एफ एक्स आपके पास 4 आ जाएगा, पॉइंट विल बी -1,4। x को आप 3 ले लो तो एफ एक्स आपके पास 4 आ जाएगा। इन दिस केस पॉइंट विल बी 3,4। so let me plot all these points on another graph. First point is 0,1. so let me see 0,1. this is first point is 0,1, so 0,1 is here. Second point is 1,0, 1,0 is here. Third point is 2,1, 2,1 is here. Next point -1,4, -1,4 is here. And next one is 3,4, 3,4 is here. तो 5 पॉइंट्स आ गए, 1, 2, 3, 4 and 5. Again what I have to do, I have to join all these points using freehand. The one thing I have said earlier, that in this case a is 1, that is greater than 0, then the graph will be parabola opening upward. So we are getting parabola opening upward, parabola opening upward, parabola opening upward. The next thing I want to convey is, in this case the quadratic equation is having two equal real roots. One root है, one repeated root है, I can say. Quadratic equation is having two equal real roots. ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 केसेज हो सकते हैं। अगर मैं रूट्स की किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में बात करूं तो 3 केसेस अराइज हो सकते हैं। आइदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी हैविंग 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, और द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी हैविंग 2 रियल बट इक्वल रूट्स, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। इन दिस केस द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा हमारे पास, पैराबोला टचिंग द एक्स एक्सिस, एंड इन केस ऑफ 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स पैराबोला विल बी इंटरसेक्टिंग x-axis at 2 distinct points, or I can have no real roots, because in this case the parabola is not touching nor intersecting the x-axis. So let me conclude. Parabola in figure 1 opens, figure 1 हमारा ये था, parabola in figure 1 opens upward, opens upward, figure 1, this is figure 1, this was our figure 2 जो हमने दूसरे में ड्रॉ किया था, this was our figure 3. तो figure 1 में opening upward, figure 2 में opens downward. In figure 1 parabola intersects x-axis at figure 1. In figure 1 parabola intersects x-axis at no points or 0, at 0 points. Number of zeros of the given polynomial is 0. Roots ही नहीं है. Parabola in figure 2 intersects x-axis at, in figure 2 parabola intersects x-axis at 2 distinct points, at 2 points. Number of zeros of the given polynomial is 2. Parabola in figure 3, parabola in figure 3 intersects x-axis at 1 point. Number of zeros of the given polynomial is 1. ठीक है, इसका एक ही मतलब नंबर ऑफ जीरोज तो इसका एक ही आया, 2 इक्वल रियल रूट्स है, जीरोज एक ही आया. मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज विच अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव इज 2. ऑब्वियसली या तो 0 रूट आ रहा है, या 1 रूट आ रहा है, 2 रूट आ रहा है. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इज 2. दिस एक्टिविटी हेल्प मी.
Obviously, this activity helps us in determining the shape of parabola depending on the coefficient of x square in any quadratic polynomial, or rather I can say depending on the value of a. If a is greater than 0, and what is a? Please remember, it is coefficient of x square. If a is greater than 0, parabola will be opening upward. If a is less than 0, parabola will be opening downward, and the maximum number of roots a quadratic equation can have is 2. Thank you.